वेलकम टू डीपीएम 112 क्यूए सेक्शन। आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दे दिया है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में हमको मान लेना होता है इसको x। ठीक है, x मान लिया तो x स्क्वायर कितना होगा? 6 प्लस रूट 6 अप टू इंफिनिटी। अब देखो, ये वाला जो फॉर्म है उसको ही हमने x माना तो वहां हम x लिख देंगे, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जहां मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? -6 है, एंड सम ऑफ द रूट क्या है? 1 है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट -6 चाहिए तो ये 3 टू जा, और अगर सम उसका 1 चाहिए तो ये 3 और -2 आना चाहिए। 3 -2 1 हो जाएगा। ये सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है? -6। तो आइदर ये इक्वेशन का एक रूट 3 होगा, एक -2 होगा। हमको क्या चाहिए? वैल्यू। अगर अंडर रूट में -2 आ रहा है मतलब क्या हुआ? अंडर रूट से देखो -2 तो निकल नहीं पाता क्योंकि इमेजिनरी नंबर बन जाता है, तो क्या 3 ही होगा हमारा आंसर। डन। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर इज। देखो 11 डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर बोला है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई नंबर है ना, जैसे √n इरेशनल नंबर है, इंटू √18, है ना, ये भी इरेशनल नंबर है। ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, √144 बना। लेकिन ये तो रेशनल नंबर है, 12 का स्क्वायर है, 12 बाहर निकलेगा यहाँ से। तो अगर ऐसी ऐसे दो नंबर की हम 5 पेयर ले तो 10 नंबर हमारे बनेंगे, और 10 नंबर का वो मल्टीप्लीकेशन कितना? रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। इनटू, फिर से मैंने कोई एक इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर क्या? इरेशनल आ जाएगा, है ना। तो इट कैन बी इरेशनल। दूसरा, अगर मान लो कि मैंने इसकी √8 इंटू √18 जैसी, जैसे पेयर है ना दो नंबर की, ऐसे मैंने मान लो कि 4 पेयर ली तो 8 नंबर मेरे पास आ गए। और उसके अलावा मैंने √6 इंटू √5 इंटू √10 लिया, ठीक है। √10 लिया, ये कितना? ठीक है, √10 की जगह आप 20 ले लो, है ना। 10 की जगह 20 ले लो, या फिर 15 यहाँ 15 ले लो, ठीक है। तो ये क्या हुआ? √6 इंटू 15 इंटू 10, है ना। ये तीनों इरेशनल नंबर ही है, लेकिन ये बना कितना? 900, जो बना कितना? 30। ये रेशनल नंबर बन गया। ये 8 की पेयर जो ली थी वो भी रेशनल नंबर ही निकलता हमारा। 12 12 12 12 इंटू 12 इंटू 12 4 टाइम निकल गए, क्योंकि 8 नंबर से 4 पेयर है ना। तो 12 इंटू 12 इंटू 12 निकलता। और ये 3 नंबर, 8 प्लस 3 टोटल 11 नंबर उसने लेने को बोला है ना। तो ये ऐसी पेयर निकलती, तो ये 3, ठीक है, 30। तो ये सब मिला के क्या मेरा रेशनल नंबर निकलता, ठीक है। तो इट कैन बी रेशनल, इट कैन बी रेशनल, है ना। सी, अब बोल रहा है कि इफ लेट n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 2 3 इंटू अप टू n, वेयर n इज मोर देन और इक्वल टू 1, है ना। और p आपको दे दिया है, p इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। पहले तो ये देखो, n इंटू n फैक्टोरियल है तो वो कैसे बनता है? n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, ये एक आइडेंटिटी है ना। इसमें से अगर मैं n फैक्टोरियल कॉमन निकाल लू तो यहाँ क्या बचता है? n प्लस 1 -1 बचता है। तो ये क्या हुआ? n इंटू n फैक्टोरियल बन गया, ठीक है। ये एक बेसिक कॉमन आइडेंटिटी है जो हमको याद रखनी होती है कि n इंटू n फैक्टोरियल का मतलब n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल होता है। ये एक बेसिक आइडेंटिटी है, ठीक है। ये अगर हमने मान लो कि याद रखी है तो यहाँ अगर हमने उसका यूज कर लिया तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने यूज किया 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ? 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना। वैसे 4 इंटू 4 फैक्टोरियल होगा तो उसका क्या होगा? 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, है ना। आगे कैसे जाएगा?
6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल प्लस अब 10 इंटू 10 फैक्टोरियल तक जाना है ना, तो 10 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल और लास्ट वाला हमारा क्या होगा 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि देखो प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 बचा क्या हमारे पास 1 माइनस 2 फैक्टोरियल है ना प्लस 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल और उसने ये हमारा p आया। ठीक है, तो उसने बोला है p+2 मतलब 1 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 11 फैक्टोरियल प्लस 2 माइनस 2 चला गया, तो ये क्या है 11 फैक्टोरियल प्लस 1। अब उसने डिवाइड बाय क्या पूछा, व्हेन डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल है ना, अगर डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल किया दोनों से तो यहां तो कट हो जाएगा 11 फैक्टोरियल से। ठीक है, यहां हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, आंसर होगा 1। अगला, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ n such that no factorial has n trailing zeros, n plus 1 trailing zeros and n plus 2 trailing zeros। मतलब क्या बोल रहा है, अगर ये आपको अगर एक कंसेप्ट कीपिंग दी जीरोस ये वाला कंसेप्ट आपको पता है तो सीधा आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा। स्किपिंग दी जीरोस क्या बोलता है, देखो अगर आपने 24 फैक्टोरियल्स में अगर टोटल जीरोस देखे तो कितने आते हैं, 24 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 करेंगे है ना, तो 24 डिवाइड बाय 5 4 डिवाइड बाय 5 कुछ नहीं है ना, तो यहाँ जीरो कितने आते हैं 4। जबकि 25 फैक्टोरियल में अगर हम जीरो देखें तो कितने आते हैं 25 डिवाइड बाय 5 5 डिवाइड बाय 5 1, टोटल जीरो यहाँ कितने 6 आते हैं। तो 4 जीरो आते हैं 24 में और 25 में सीधा 6 जीरो, मतलब 5 जीरो कहीं पे आते ही नहीं है ना, तो 5 जीरो वाला हमारा स्किप हो जाता है ना। कब स्किप होता है, जब ये 5 का मल्टीपल वाला फैक्टोरियल आता है तब एक जीरो। अगर देखो ये 5 इंटू 5 का स्क्वायर वाला है तो एक जीरो स्किप हुआ। अगर 5 का क्यू क्यू वाला होता तो 2 जीरो स्किप हो जाते। 5 की पावर 4 होता तो 3 जीरो स्किप हो जाते हैं। मतलब हमको तो 3 जीरो ही करना है, n प्लस 1 और n प्लस 3, मतलब ये 3 जीरो हमको स्किप करना है। 3 जीरो स्किप करना है मतलब 624 फैक्टोरियल 5 की पावर 4 मतलब 625। अगर हम 624 डिवाइड बाय 5 करें तो टोटल ट्रेलिंग जीरो कितना होगा, 624 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 124 आएगा। इंटीजर वैल्यू अगर देखें तो डिवाइड बाय 5 124 डिवाइड बाय 5 कितना होगा यहाँ 2 और 4। ठीक है, डिवाइड बाय 5 कितना होगा यहाँ 4 है ना। अब तो नहीं जाएगा 5 से इंटीजर वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ टोटल जीरोस कितने हुए, टोटल जीरोस 4 4 4 12 और 4 2 4 5 152 जीरोस हुए। अगर वहीं पे हम 625 डिवाइड बाय 5 625 फैक्टोरियल का देखें तो 125 है डिवाइड बाय 5 तो ये 25 डिवाइड बाय 5 5 डिवाइड बाय 5 एक टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ 150 और 156 है। मतलब 153 154 और 155 ये 3 जीरो हमने स्किप कर दिए है ना। तो उसने बोला है कि मिनिमम वैल्यू कितनी 153 होगी, तो 153 154 और 155 स्किप हो रहा है तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 153। आंसर क्या होगा हमारा 153। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 form 2 digit and 3 digit number say AB and CDE ABCDE such that AB into CDE ये क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए।
तो मतलब मेरा देखो मल्टीप्लिकेशन तो कैसे चलेगा, ये इंटू ये होता है, ये इंटू ये होता है, वैसे इनिशियली तो ये और ये का ही मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन देखना है ना। और यहाँ मैक्सिमम आंकड़ा 5 और 4 है, तो ए इधर 5 होगा तो ये 4 होगा, ये 4 होगा तो ये 5 होगा। तो मैं पहले तो यही पेयर बनाऊंगा, ठीक है। तो ए बी का पेयर और सी डी ई का पेयर मेरे को मैक्सिमम लगता है वैसा 5 4, ये 5 3 4 2 1 हो सकता है, या फिर 4 और ये 5 ले लू, है ना। तो ये 4 3 और ये 4 2 1, ठीक है। ये दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं, जो बड़ा आंकड़ा आ रहा है वो मेरा आंसर होगा, है ना। देखते हैं। 53 इंटू 4 21, 22,313, और 42 इंटू 5 31, 22,302। मतलब ये वाला बड़ा आंकड़ा आ रहा है, मतलब मेरी पेयर 53 इंटू 4 21 की बनेगी, है ना। ये मेरा आंसर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले डीपीएम में।